दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को रोज मैथ का क्लास लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रमेश ने एक परीक्षा में 20 अंक स्कोर किए और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है? रमेश यदि 20% अंक लाता है, 20% अंक लाता है तो वह 45 अंक से फेल हो रहा है। तो उसको यदि हम 45 अंक दिलावा देंगे तो वह क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। दूसरा बार में बोल रहा है कि वह 40% अंक लाता है लेकिन वह 15 अंक अधिक लाता है। तो यदि इसमें से हम 15 घटा देंगे, 15 अंक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब दोनों जो हो गया ना, ये क्या चीज का हो गया? पास बराबर हो गया। क्या हो गया? पास बराबर क्या हो गया? पास। यानी कि रमेश दोनों जगह क्या हो रहा है? पास हो रहा है। यहाँ 20% अंक लाया है लेकिन 20% अंक लाकर भी 45 अंक से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। यदि हम उसको 45 अंक दिलवा देंगे तो रमेश क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और यहाँ पर 40% अंक रमेश लाता है लेकिन 15 अंक क्या लाता है? अधिक लाता है। 15 अंक क्या लाता है? अधिक लाता है। तो यहाँ पर हम 15 अंक यदि कम करेंगे तो रमेश का यहाँ पर क्या आ जाएगा? पास मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये भी प्रतिशत में है और ये भी प्रतिशत में है। तो यहाँ पर 45 लिख देंगे और ये माइनस में 15 है तो यहाँ पर आएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। यहाँ पर 40% है और ये 20% जब दायां पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 20% बराबर हमारा क्या हो गया? 60 हो गया। 20% बराबर हमारा क्या हो गया? 60। तो 20 आई 60। 1% बराबर कितना अंक हो गया? 30 अंक हो गया। तो 100% बराबर कितना अंक हो गया? 300 अंक हो गया। 100% बराबर कितना अंक हो गया? 300। ये तो मेरा टोटल अंक आ गया। लेकिन अब पूछ रहा है कि रमेश को प्राप्त अंक कितना है जिससे कि रमेश क्या हो जाए? पास हो जाए। तो हम 20% का 20 यानी कि 300 का 20% निकाल लेंगे और प्लस 45 जोड़ देंगे। तो 3 से ये कट गया, 00 से 00 क्या आ गया? कट गया। तो 20 आई 60 और प्लस 45 जोड़ देंगे यानी कि कितना हो गया? आ गया 105। यानी कि उसको 105 अंक चाहिए। अंक कितना चाहिए? 50 अंक चाहिए। क्या होने के लिए? पास होने के लिए। यदि इसको प्रतिशत में पूछेगा तो कितना? तो 105 300% में हो गया। पास प्रतिशत यदि पूछेगा कि उसको पास अगुने 100 यानी कि जितना लाया है, इसका फॉर्मूला होता है कि पास प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटा में पूर्णांक यानी कि कितना नंबर का परीक्षा हो रहा है? अगुने 100। तो 105 अंक लाया है 300 में। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो 00 से 00 कट गया, 3 से कटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35%। यानी कि रमेश को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए और अंक में कितना चाहिए? 105 अंक चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को बनाते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से दुगना है। घड़ी का अंकित मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से क्या है? दुगना है। यानी कि क्रय मूल्य हमारा 100 हो गया तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 200 हो गया। यदि इसे बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है तो हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। किस पर बेचेंगे? क्रय मूल्य। यानी कि 100 का 110, 10% लाभ बोल रहा है तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 और बाटा में क्या हो गया? 100। ये 00 से 00 कट गया, 110 आ गया। अब हमारा एसपी क्या आ गया? 110 आ गया। हाँ, हम इसका दाम कितना लगाए थे?
अंकित मूल्य 200 रुपए लगाए थे, लेकिन इसको बेच रहे हैं कितना में, 110 रुपए में। कितना रुपए का छूट दे रहे हैं, 90 रुपए का क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। 90 रुपए का छूट दे रहे हैं, कितना पर दे रहे हैं, 200 पर। और ये भिन्न हो गया, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 00 से 00 कट गया, ये 2 से कितना बार में कट गया, 45। यानी कि हमारा छूट कितना आ गया, 45% आ गया। छूट हमारा कितना आ गया। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर 10.5% वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक दर से 2000 रुपये की धनराशि पर 10 वर्ष 2000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यदि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा दर कितना है, 10.5%। 10 पॉइंट कितना है, 5%। और CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमारा रेट कितना है, 10% है। कितना है, 10%। और समय कितना है, 3 वर्ष। समय कितना है, 3 वर्ष। समय कितना है, 3 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3 वर्ष पर समय 3 वर्ष पर 10% के रेट से निकालेंगे CI। तो CI प्रतिशत होता है 33.1% होता है। 33 क्या होता है, 1%। और यदि हम साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज प्रतिशत में, तो 5 × 15 और 10 × 30 31 हो गया। क्या हो गया, 31। यहाँ पर हमारा कितना अंतर है, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1.6% का यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अंतर है। क्या है, अंतर है। तो 2000 का 1.6% क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। प्रतिशत उड़ाएंगे तो बटा में 100 होगा, और दशमलव उड़ाएंगे तो 10 होगा। और यहाँ पर 2 गो 0 से 2 गो 0 क्या करते, कटा दिए। 1 0 से 1 0 कटा दिए। अब कितना आ गया, 16 दूना 32। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना रुपए का अंतर है, 32 रुपए का अंतर है। कितना रुपए का अंतर है। नंबर प्रश्न है, चीनी की कीमत में 60% की वृद्धि होती है, तो वास्तविक मूल्य को पुनः लाने में कम में नई कीमत में कितनी गिरावट की जानी चाहिए। यानी कि दोस्तों, यदि किसी मूल्य में 60% वृद्धि हो जा रहा है, 60% क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो रहा है। कीमत मतलब प्राइस। तो हम यहाँ निकालेंगे कि 60% कितना होता है। तो 20 × 60 20 × 60 20 × 100, 20 × 60 20 × 100। अब देख रहे हैं कि हमारा पहले 5 था प्राइस, अब कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 3 रुपए वृद्धि हो गया। और जो कीमत का उल्टा होता है खर्च, यानी कि खर्च अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया। 8 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर कितना की कमी हो रही है, कितना की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। कितना में, 8 का, और गुने 100। तो इसको कटा देंगे, 4 दूनी 8 और 4 से 25, तो 25 × 75 बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब हमारा इसका आंसर हो जाए 37.1/2% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्योंकि कीमत का उल्टा होता है खर्च। कीमत का उल्टा क्या होता है, खर्च होता है। कीमत का उल्टा क्या होता है, खर्च होता है। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, ए एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करता है। एक किसी कार्य को 3 दिन में क्या करता है, पूरा करता है, और बी इसी कार्य को 2 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 और 2 का लघुत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला को पकड़ लेंगे, यानी कि 3। अब देख रहे हैं कि 3 यदि लघुत्तम मानेंगे तो 2 इसको नहीं काट रहा है, तो इसीलिए 3 का गुणज लेंगे। 3 दूनी 6, तो ये 3 भी काट रहा है और 2 भी 6 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 दूना 6 और 2 3 6। यहाँ पर 3 दूना 6 2 बार में कट गया, और 2 3 6 3 बार में कट गया।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि खर्च दिया है कितना, 150 रुपये खर्च दिया है, यानी कि ए और बी दोनों का खर्च कितना दिया है, 150 रुपये। तो जब भी इसको हम बांटेंगे तो यहाँ क्षमता पर बांटेंगे। किस पर बांटते हैं, क्षमता पर बांटते हैं। क्षमता देख रहे हैं कि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता कितनी है, 3, यानी कि बी एक दिन में तीन काम करता है और ए एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों का क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। और पूछ रहा है किसका, ए का, तो ए के मान से यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 5 से ये कटाएंगे तो 30 बार में कट गया, और 30 दूनी 60, यानी कि ए की खर्चा कितना हो गया, 60 रुपया हो गया। ए की खर्चा कितना हो गया, 60 रुपया हो गया। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, यानी कि मिल्क और वाटर। आइए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है और मिश्रण पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा, कितना दूध मिलाना पड़ेगा। यानी कि देख रहे हैं अगला बार में 10% दूध है, यानी कि 90% हमारा क्या होगा, वाटर होगा। 90% क्या होगा, वाटर होगा। तो 90% वाटर होगा। और दूसरा बार में बोल रहा है कि 80% क्या है, पानी है। 80% क्या है, पानी है। और यहाँ पर दूध कितना हो गया, 20% हो गया। दूध क्या हो गया, 20%। अब इसको हम क्या कर देंगे, कटा देंगे। तो 10 एकम 1 के 10 9 90, एक अनुपात क्या हो गया, 9। अब 20 एकम 1 के 20 चौका 80, 20 चौका 80। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या मिलाने के लिए बोल रहा है, 80% क्या है, पानी है। 80% पानी है, तो बोले कितना दूध मिलाना पड़ेगा। यानी कि पानी जो है ना वह क्या है, बराबर है। तो पानी को बराबर करने के लिए इसका मान का गुना इसमें कर देंगे और इसका मान का गुना इसमें कर देंगे। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसमें कितना से गुना कर देंगे, 9 से। अब ये रेशियो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये 9 हो गया, ये 9 चौका 36 हो गया। ये कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये 9 चौका क्या हो गया, 36 हो गया। तो देख रहे हैं कि पानी यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया। पानी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा मिश्रण कितना दिया है, 80 लीटर। मिश्रण कितना दिया, 80 लीटर। अब यहाँ पर हमारा मिश्रण क्या हो गया, 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया। क्या हो गया, 40 हो गया। अब देख रहे हैं कि पहले हमारा दूध कितना था, 4 था, अब कितना हो गया है, 9। तो कितना का वृद्धि हुआ है, 5 का वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है, 5। तो 2 से कटा देंगे, 40 दूनी 80 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कितना दूध मिलाना पड़ेगा, 10 लीटर दूध हमको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, 137 गुने 137 प्लस 137 गुने 133 प्लस 133 गुने 133 बटा 137 गुने 137 गुने 137 माइनस 133 गुने 133 गुने 133। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक को 137 मान लेंगे और बी को क्या मान लेंगे, 133 मान लेंगे। ए को 137 मान लेंगे और बी को 133 मान लेंगे। अब देख रहे हैं कि ऊपर में जहां जहां 137 लिखा गया वहां पर ए लिखेंगे और जहां पर 133 लिखा गया वहां पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो ए गुने ए प्लस ए गुने बी प्लस बी गुने बी और बटा में लिख दिए ए गुने ए माइनस बी गुने बी। अब ऊपर में बनाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और बाटा में देख रहे हैं कि ए क्यू और माइनस बी क्यू हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर में लिखा है तो लिख दिए, लेकिन ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी छोटा कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, कट गया। तो बच गया 1 बटा में ए माइनस बी। तो 1 बटा में लिख दिए, ए किसको माने हैं, 137 को माने हैं। तो 137 और बी किसको माने हैं, 133 को मानेंगे। तो अब यहाँ पर घटा देंगे, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1 बटा
4। हमारा आंसर कितना आ गया? 1/4। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 7200 रुपये और 4 वर्षों में 10,800 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर P मान लेंगे। यदि बोल रहा है कि 2 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है? 7200 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 7200 रुपया। और यही धनराशि 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 4 वर्षों में 10,800 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 10,800 रुपया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से ये कितना वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है। 2 वर्ष में कोई धनराशि है, वह 2 वर्ष में 7200 रुपया हो जा रहा है, और वही धनराशि 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 10,800 रुपया हो जा रहा है। हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना गुना वृद्धि हुआ है, कितना गुना क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो 10,800 ऊपर लिख देंगे और 7200 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ये 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। बरनवा इठोल से और बरछा के 72, फिर भी ये कट रहा है। तितरी के 9 और 3 दूना 6, यानी कि 3/2 गुना हो जा रहा है। 3/2 गुना। तो हम यहाँ पर मूलधन का 3/2 गुना बराबर लिख देंगे 7200। क्या लिख देंगे? 7200। तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर कितना बार में कट गया? 2400 बार में कट गया। और P बराबर कितना हो गया? 24 दूनी 4800। 24 दूनी 4800, यानी कि हमारा मूलधन कितना आ गया? 4800 रुपया आ गया। नंबर प्रश्न है, 10%, 33.33% और 25% के 3 क्रमिक छूट को एकल समतुल्य बाटा प्रतिशत क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि 10% यदि छूट देंगे तो यहाँ पर 10/100 लिखेंगे, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/10, यानी कि हमारा पहले मूल्य 10 था, अब 1 रुपया छूट दिए तो कितना हो गया? 9 हो गया। अगला बोल रहा है 33.33%, तो इसको 33.1/3 मान लेंगे, 3% मान लेंगे, तो 100 बाटा में 3 गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 33 या 99 100, 100 बाटा में 3 गुने 100 हो गए, प्रतिशत उड़ा तो 100, ये 0 से 0 कट गए, यानी कि 1/3, यानी कि हमारा पहले मूल्य कितना था? 3, अब 1 रुपया छूट दे दिए तो हमारा मूल्य कितना हो गया? 2 हो गया। अगला बोल रहा है 25%, क्रमिक छूट दिया जाता है, 25% क्रमिक, तो 25 बाटा में इसको क्या मान लेंगे? 100, तो 25 से कम 1, 25 चौका 100, यानी कि ये कितना आ गया? 1/4 आ गया। यानी कि हमारा पहले मूल्य कितना था? 4 था, अब और 1 रुपया छूट दे दिया तो हमारा मूल्य कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कट रहा है ना, तो ये 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। 2 दूनी का 4 क्या हो गया? कट गया। तो ये क्या कितना हो गया? 10 दूनी 20 हो गया, ये 9 हो गया। अब देख रहे हैं कि हमारा पहले मूल्य 20 था, अब कितना हो गया? 9। यहाँ पर कितना रुपए का छूट दे रहे हैं? 11 रुपए का छूट दे रहे हैं। कितना पर दे रहे हैं? 20 पर दे रहे हैं। कितना पर दे रहे हैं? 20 पर। तो जब ये भिन्न हो गया तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो यानी कि अब हमारा समतुल्य भिन्न कितना हो गया? तो 20 5 100, 11 में 5 से गुना करेंगे तो 11 5 55%, यानी कि अब हमारा समतुल्य कितना आ गया? 55% आ गया। दोस्तों हमारा रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।